अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 49th लेक्चर का पार्ट 3 है। आज हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट स्केल्स जो रिसर्च मेथडोलॉजी में हम यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं। यानी कि पैमाइशी पैमाने, जब आप वेरिएबल्स को मेजर करते हैं तो उसके लिए जो पैमाइशी पैमाना इस्तेमाल किया जाता है वो पैमाइशी पैमाना क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स किसको कहते हैं, तो आप पार्ट सेकंड उसके लिए सुन लें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। स्कॉलर्स, मेजरमेंट स्केल में की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू वेज in which variables are defined, categorized and determined in terms of statistical or numerical values। तो इसमें तीन चीजें आ गई। नंबर फर्स्ट ये है, बल्कि चार चीजें, कि पहले नंबर पर तो कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल की क्या मुराद है? हर वो चीज जो अपनी वैल्यू को डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट सिचुएशन में अपनी वैल्यू को बदलती हो। वैल्यू से क्या मुराद है? अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज को, अपनी जो उसकी पैमाइश की वैल्यू है उसको बदलती हो। अब मेजरमेंट के लिए एक तो डिफाइन होना जरूरी है कि इस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। दूसरे नंबर पे उसकी कैटेगराइजेशन जरूरी है कि ये वेरिएबल है किस कैटेगरी का। फिर तीसरे नंबर के ऊपर उसको डिटरमिन किया जाए इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ये तीन चीजें अहम है। उसके बाद है ईच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज व्हिच डिटरमिन्स द अप्रोप्रिएटनेस फॉर द यूज ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जब आप किसी चीज को अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ये डिटरमिन करेंगी कि आप इसके ऊपर कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। इसकी वैल्यू को एग्रीगेट वैल्यू सामने रखने के लिए, रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करके एक एग्रीगेट रिजल्ट सामने रखने के लिए। तो मेजरमेंट स्केल जो है वो बेसिकली उसके वेज हैं, या उसको टाइप्स कह लें या मैकेनिज्म कह लें। मैनेजमेंट साइंसेस के लोगों की बात कर रहा हूं, जो जैसा कि नॉमिनल है इसमें पहला, दूसरा ऑर्डिनल है, तीसरा इंटरवल है और रेशो है। अब ये क्या है, इससे पहले हम जरा मेजरमेंट स्केल को दोबारा देख लें। वाइल वी ऑपरेशनलाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स इनटू वेरिएबल, जब हम कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, सपोज कि मैं ये कह रहा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं तो वो आपस में नॉलेज का ट्रांसफर करते हैं। अब इस बात में ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं वो आपस में नॉलेज का ट्रांसफर करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में एक वेरिएबल छुपा है, नॉलेज शेयरिंग। अब नॉलेज शेयरिंग कॉन्सेप्ट से जब एक वेरिएबल बन गया कि ये जो वेरिएबल है ये इसका नाम है नॉलेज शेयरिंग, एंड देन वेरिएबल्स इनटू डिफरेंट डायमेंशंस। अब जब एक नॉलेज शेयरिंग, मैंने एक वेरिएबल डिस्कवर कर लिया रिसर्च के प्रोसेस के जरिए, तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नॉलेज शेयरिंग है इसकी डायमेंशंस क्या बनती हैं। सपोज के ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज शेयरिंग, सोशल नॉलेज शेयरिंग, पर्सनल नॉलेज शेयरिंग, फैमिली नॉलेज शेयरिंग, इसकी जो भी व्हाटसोएवर डायमेंशंस है उसको फिर हम उसके डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस में उस वेरिएबल को देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब हम ये कर रहे होते हैं बेसिकली उसको कॉन्सेप्ट को मजीद ब्रेक डाउन करते हुए उसको मजीद एक छोटी इकाई तक ले जाने के लिए या उसके आखिरी कॉन्सेप्ट तक ले जाने के लिए हम उसको जो कन्वर्ट करते हैं डायमेंशंस में, कॉन्सेप्ट को वेरिएबल्स में और फिर वेरिएबल्स को डायमेंशंस में। तो इन सब के लिए हमें मेजरमेंट स्केल एक अप्लाई करना होता है कि जिसके जरिए ये फिर मेजर किया जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट को मैंने वेरिएबल में बदला और फिर वेरिएबल को हमने डायमेंशन में कन्वर्ट किया है, ये बेसिकली इस तरह से मेजर करके इस न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया है। मेजरमेंट स्केल ये कैसे होता है? मेजरमेंट स्केल इज सिंपली एन ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द वेरिएबल्स। ये ऑपरेशनलाइजिंग क्या है ये हमने आपको पहले इसके ऊपर पिछला लेक्चर आप सुने। ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द वेरिएबल्स क्या है? द वे वी ऑपरेशनलाइज द वेरिएबल। अब मेजरमेंट बेसिकली है ये सारा ये कि हम उस अपने वेरिएबल को कैसे ऑपरेशनलाइज किया है और उस ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमने क्या क्वेश्चंस अडॉप्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को फिर डाटा कलेक्ट करके कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की हैं।
अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी एक जर्नी मेरा एक वेरिएबल है, जर्नी लाहौर से इस्लामाबाद, उसको मैं कैसे बयान करूंगा, तो मैं ये कहूँगा जी मैं सुबह 8 बजे उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने अपनी गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ के मैं लाहौर से चला और मैंने मोटरवे का रास्ता इख्तियार किया और मैं 4 घंटे बाद इस्लामाबाद पहुंच गया। अब ये जो मैंने अपनी जर्नी, एक मेरा वेरिएबल था, उस वेरिएबल के लिए मैंने कितनी कहानियां की, मैंने कितनी बातें सोची, कितनी बातें आपके सामने रखी हैं कि जी मैं उठा, तैयार हुआ, मैंने नाश्ता किया, मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी के अंदर बैठा, मोटरवे का रास्ता इख्तियार। अब ये जो बातें हैं, ये सारी बातें मुझे अपने वेरिएबल के साथ लिंक करनी पड़ी। अब क्यों लिंक करनी पड़ी, इसको आपने जरा तरीके से समझना है। We address it by attaching some questions for this purpose। हम जब किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो हम उसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अटैच कर देते हैं। जैसा कि मैंने अपने जर्नी के साथ आपको कुछ बातें ऐड करके समझाया, आपको समझने में आसानी होगी कि बेसिकली मैं जर्नी की तो बात कर रहा हूं, लेकिन वो जर्नी इस तरह से मैंने की। तो वेरिएबल्स की मेजरमेंट के लिए भी हम उनके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन अटैच करते हैं। Then we collect data from the respondents on that question. Each question draw for the variables needs to be measured statistically through measurement scale। अब जो भी हम क्वेश्चन ड्रा करते हैं तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ता है मेजरमेंट स्केल बनाकर। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं यही मेजरमेंट स्केल हैं। ये क्वेश्चन ही वो आइटम्स हैं, वो स्केल्स हैं जिसको हम रेस्पोंडेंट्स के सामने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो इसके ऊपर हमें अपना रिस्पांस दें लिकट स्केल पर, या ये जो मैंने आपको 4 बताई है इंटरवल, ये इंटरवल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, रेशो है, इनके ऊपर हम कहते हैं कि आप हमें डाटा दें। जब डाटा लेते हैं, हेंस ईच क्वेश्चन नीड सम न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। अब ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, इस क्वेश्चन को आप किसी ना किसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई कुलिया इस्तेमाल करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, उससे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि ये किसी दोस्त का, समझ लें मेरा अपना ही एक क्वेश्चनर है। इस क्वेश्चनर को अगर आप गौर से देखें तो जब ये क्वेश्चनर शुरू होता है तो कुछ उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसी तरह डिपार्टमेंट नेम क्या है आपका, ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जेंडर क्या है, लेकिन ये क्लोज एंडेड है, इसमें मैंने 2 ऑप्शंस देकर पूछा हमसे कि इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करें। एज ग्रुप क्या है, उसमें भी मैंने उनको क्लोज सर्किट में पूछा है कि आप इन 4 या 5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर बात करें। अब जब ये मेरे वेरिएबल शुरू होते हैं, पहला मेरा वेरिएबल है अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को नीचे मैंने ये क्वेश्चन ड्रा किए और उसको ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चंस हैं। जैसा मैंने आपको कहा ना कि जर्नी अगर मेरा वेरिएबल है तो उसके साथ मैंने आपको डिफरेंट कहानियां जोड़कर सुनाई, तो आपको समझ आया कि जर्नी बेसिकली ये है। इसी तरह वेरिएबल्स की मेजरमेंट के लिए आपको डिफरेंट क्वेश्चंस उसके साथ अटैच करने पड़ते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आइटम्स कहलाते हैं। उन आइटम्स के जरिए समझ आता है कि ये आइटम्स कुल मिला के इस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। अब जब इसको मेजर कैसे कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के लिए आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलने के लिए लिकट स्केल का आपने इस्तेमाल किया। ये वो वेरिएबल्स हैं जो इंटरवल स्केल के ऊपर है। अभी इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब ये जो आपका एक आखिरी वेरिएबल है, इसको बेसिकली नॉलेज शेयरिंग है। ठीक है, ये नॉलेज शेयरिंग का वेरिएबल है। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन ड्रा किए। आई यूजुअली स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम conducting knowledge sharing activities. I usually actively share my knowledge with my colleagues. When discussing a complicated issue with my colleagues, I am usually involved in the subsequent interactions. I usually involve myself in discussion of various topics, rather specific ones in my company with my colleagues. अब ये मैंने 4 क्वेश्चन इसके ऊपर अटैच कर लिए। अब ये 4 क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं नॉलेज शेयरिंग वेरिएबल को। वो कैसे मेजर कर रहे हैं, उसको मैंने वही लिकट स्केल के ऊपर 1 से 7 तक के मैंने लोगों को पूछा कि आप एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, या स्ट्रांगली एग्री हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। जिस पे भी आप हैं, ये बेसिकली इसका लिकट स्केल है कि आप क्या हैं, आप स्ट्रांगली एग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, समवट एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल। इस तरह से ये 7 पॉइंट लिकट स्केल मैंने यूज किया
और इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट किया। अब ये देखें, इसके जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो बेसिकली 4 हैं। एकेडमिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक रिसर्च में मैनेजमेंट साइंसेज में 4 मेजरमेंट स्केल यूज होते हैं। पहला है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। अब जो नॉमिनल है वो बेसिकली एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर हम या तो हम किसी डिपार्टमेंट का या किसी चीज का नाम कलेक्ट करते हैं, या हम कैटेगरी उस वेरिएबल को कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं? वो ऐसे जैसे कि बाइनरी क्वेश्चन में पूछूं कि जी यस नो में जवाब दें, आपकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आप अपने डिपार्टमेंट का नाम बताएं, आप किस शहर से हैं, आप किस लोकेशन से हैं, किस एरिया से हैं, ये बताएं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करता हूं, ये बेसिकली मैं नॉमिनल स्केल के ऊपर कलेक्ट करता हूं, जहां सिर्फ ये कलेक्ट करना है कि नाम क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपके शहर का नाम क्या है, आप क्या हैं, क्या आप मेल हैं, आप फीमेल हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिकली ये क्वालिटेटिव नेचर का है, ये डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं। इसी तरह एक ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल और नॉमिनल में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ कैटेगराइजेशन तो है, जैसा कि नॉमिनल में कैटेगराइजेशन है, नॉमिनल में जैसा कि कैटेगराइजेशन है, इसमें भी कैटेगराइजेशन है, लेकिन इसके साथ रैंक इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो ये है कि जब मैं एज पूछता हूं, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, जब मैं एज पूछता हूं उसको, तो मुझे पहले छोटे फिगर को पूछना है कि आप 20 से छोटे वाले कितने हैं, फिर मैं कहूंगा कि 20 से 30 वाले कितने हैं, फिर मैं कहूंगा 31 से 40 वाले कितने हैं, फिर मैं कहूंगा 41 से 50 वाले कितने हैं। अब ये देखिए, इसमें एक रैंक चल रहा है। मैं इस 41 से 50 वाले को पहले नहीं रख सकता हूं और 20 से छोटे वालों को यहां नहीं रख सकता हूं। इसमें जहां कैटेगराइजेशन जो है वो भी हो, प्लस रैंक इंपॉर्टेंट हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, कि इस बंदे का जो एज का ब्रैकेट है या एक्सपीरियंस का जो ब्रैकेट है वो इस तरतीब के साथ, पहले 5 साल वाले 10 का एक्सपीरियंस, फिर 6 से 10 साल वाले का एक्सपीरियंस, फिर 11 से 15 साल वाले। तो ये जहां रैंक या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां ऑर्डिनल स्केल यूज किया जाता है। ये भी बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर का स्केल है। ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। इसकी एग्जांपल है जब हम एज या एक्सपीरियंस वगैरह के सॉर्ट के वेरिएबल्स के लिए जब हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं तो ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। अब इंटरवल स्केल में क्या है? इंटरवल में ये है कि कैटेगराइजेशन भी है और रैंक या ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, रैंक या ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑर्डिनल में था। इसमें एडिशनल क्या है कि इसमें एडिशनल ये है कि जो डिफरेंस मैं लोगों से पूछता हूं वो डिफरेंस इक्वल है। वो इक्वल डिफरेंस से क्या मुराद है, ये देखें। अब ये मैंने पूछा था ऑर्डिनल स्केल के ऊपर। अब देखिए ना, यहां मैंने पूछ लिया कि जी 51 एंड अबव। हो सकता है कोई बंदा 100 साल का हो, कोई 80 साल का हो, कोई 90 साल का हो, लेकिन यहां मैंने पूछा कि 20 साल से नीचे वाले, यहां मैंने पूछा 20 से 30 साल वाले, सिर्फ मैंने 11 साल के लोगों का पूछा। यहां मैंने 31 से 40 का जब पूछा तो ये 9 साल बनता है डिफरेंस इनका, या 10 साल बनता है, यहाँ 11 साल बनता है, यहाँ 20 साल का डिफरेंस बनता है, यहाँ हो सकता है 50 साल का डिफरेंस हो, 30 साल का डिफरेंस हो। यहाँ ऑर्डिनल स्केल में उसका रैंक तो है, लेकिन इनके दरमियान इक्वल डिफरेंस नहीं है, एक जितना गैप नहीं है इन वेरिएबल के दौरान। लेकिन जो मैं डाटा अपना लिकेट स्केल के ऊपर पूछता हूं, वो लिकेट स्केल के ऊपर एक जितना डिफरेंस, देखें इसमें और इसमें एक का फर्क है, सिर्फ इसमें और इसमें एक का फर्क है, इन सब में सिर्फ एक दूसरे से एक का फर्क है। ये इस तरह एक आगे बढ़ रहा है और इस तरह एक वैल्यू जो है वो नीचे कम हो रही है। तो जहां कैटेगराइजेशन भी हो, रैंक ऑफ भी हो और इक्वल इंटरवल भी हो, तो वो इंटरवल स्केल है। इसकी एक और चीज है कि यहाँ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अभी हम आपको समझाते हैं। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर का स्केल है और इसको हम लिकेट स्केल के ऊपर यूज करते हैं। लिकेट स्केल 1 से 5 तक भी है, 1 से 3 तक भी है, 1 से 7 तक, 9, 11 जैसे आप यूज करना चाहें। तो ये बेसिकली जो स्केल है इंटरवल, ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ज्यादा मैनेजमेंट साइंसेज में जो मार्केटिंग और जो मार्केटिंग के साथ जो आपके एचआर और ये जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के लोग हैं, इनको ये ज्यादा इस्तेमाल में आता है। ये जिस तरह लिकेट स्केल मैंने आपको बताया कि स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ जाते हैं, ये 1 से 5 तक भी है, 1 से 7 तक भी है, 1 से 9 तक, जिस वैल्यू तक आप इसको ले जाना चाहें।
अब इसके बाद है रेशो। अब रेशो से क्या मुराद है कि जहां बाकी सारी चीजें तो इंटरवल वाली रहेंगी कि यहाँ कैटेगराइजेशन भी है, रैंक भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल इंटरवल भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ जीरो एग्जिस्ट करता है। जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने आपको स्केल दिखाया ना इंटरवल, इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं भी। मैंने अगर किसी को ये भी कहा है ना कि आपका इस सवाल से किसी तरह भी कोई वास्ता नहीं है, तो यानी कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप उसको भी, ये जो मैंने न्यूट्रल की बात की है ना, उसको भी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 में पूछा कि जी अगर आप न्यूट्रल है तो आप 4 पे क्लिक कर दें। मैंने जीरो की ऑप्शन ही नहीं दी लोगों को। तो जहां जीरो की ऑप्शन नहीं है वो बेसिकली इंटरवल है। जहां जीरो पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है, तो जहां जीरो पॉसिबल है वो रेशो स्केल है। वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं ये कहूं कि मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, और हो सकता है वो जीरो हो। अगर मैं ये कहूं कि मेरी इंप्लाइज की टर्नओवर रेशो क्या है, हो सकता है इस साल में कोई इंप्लाई गया ही ना हो, तो मेरा जो रेशो स्केल है वो मेरा जीरो आ सकता है। तो जहां जीरो आने की पॉसिबिलिटी हो आंसर में या ऑप्शन में भी जीरो एग्जिस्ट करता हो, तो वो आपका रेशो स्केल है। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर का स्केल है। और क्वांटिटेटिव नेचर के बाद ये फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए या टाइम सीरीज डाटा को के साथ खेलने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये बेसिकली जो आपका रेशो स्केल है ये सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो स्कॉलर्स इसको किसी बड़े गुरु ने इस एंगल से भी, ये जो मैंने आपको सारी डेफिनेशंस और डिफरेंस समझाया है, उसको किसी ने इस एंगल से भी समझाया हुआ है कि इसको उन्होंने, ये देखें इसमें नेम ऑफ वेरिएबल्स है, नेम प्लस ऑर्डर है, नेम प्लस ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन इंटरवल जो है वो बीच में सेम है, नेम है, ऑर्डर है, इंटरवल है, प्लस उसमें जीरो एग्जिस्ट करता है। तो ये इन वेरिएबल्स, इन स्केल्स में बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्कॉलर्स हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट और स्केलिंग में क्या डिफरेंस है। ये जो हमने आज आपको स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया है ना कि मेजरमेंट स्केल क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह के स्केलिंग और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर को सुनिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।